आइए आइए गुड इवनिंग। आइए, बैठिए। दीपक, यस सर। नाम तो आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। डायरेक्ट आप तो ये बताइए कि 30 मार्च को राजस्थान में कोई विशेष बात होती है, क्या महत्व है इस दिन का? सर 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अच्छा। यस सर। इस दिन इंटीग्रेशन में चौथे चरण में बेहतर राजस्थान का इस दिन हुआ था। अच्छा, तो क्या क्या हुआ था उस दिन, मतलब? बड़ी रियासतें जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर मिलकर राजस्थान का श्री उस समय के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के उनमें उद्घाटन होकर बड़ी कहाँ हुआ था ये उद्घाटन? सर ये जयपुर में ही हुआ था सर। अच्छा, तो बड़ी रियासत जो थी, यस सर। दोबारा बताएं कौन कौन सी थी? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। अच्छा, मेवाड़ बड़ी रियासत में नहीं आता क्या? मेवाड़, यस सर। उनकी क्या पोजीशन थी उस समय? उस समय सर वो तीसरे चरण में उदयपुर शामिल हो चुका था सर। पूर्व अच्छा में अच्छा। राजस्थान में। खास क्या हुआ है इस दिन, मतलब कोई जयपुर में ही होना, फिर कोई राजधानी बनना, इस तरह का कुछ है क्या? नहीं है? यस सर। इस दिन हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था राजस्थान का। अच्छा। जयपुर के अंदर ही सर। और गवर्नर? गवर्नर याद नहीं कर पा। अच्छा, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री तो बन गया, चलिए। यस सर। फिर राज्यपाल बनना कब से शुरू हुआ था? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर के रहने वाले हैं। यस सर। यहाँ मलारना डूंगर के आसपास कोई विशेष पर्यटन टूरिस्ट स्थल अचानक आया था विश्व पटल पर? कोई होटल है या कोई भी ऐसा जगह है? यस सर। क्या नाम उसका? सर वो चौथका बरवाड़ा में है, सिक्स सेंस होटल। तो क्या हुआ था वहां पे? सर वो अचानक अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की शादी उसी होटल के अंदर हुई थी सर। आप जानते हो उसके बारे में कुछ खास बात क्या है? यस सर। वहीं क्यों आए वो लोग, शादी वहां क्यों की थी? सर वो जिसके अंदर हुआ था, जो होटल है वो एक ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। वो पुराना किला था जिसे होटल के अंदर बनाया गया है और वो काफी बड़ी जगह में फैला हुआ है और काफी सुंदर है। आपने बीटेक किया है? यस सर। और अभी आप की पोस्टिंग जयपुर डिस्कॉम जयन में पद पे हो आप अभी, है ना? यस सर। चौथ का बरवाड़ा में ही? यस सर। तो आप तो उस समय वहां पोस्टिंग में होंगे। यस सर। लाइट की व्यवस्था सही रखी थी आपने? यस सर। सवाई माधोपुर जो है, रणथंभौर, इसके बारे में आप कंटिन्यूस 1 मिनट तक बोल रहे हैं। सर सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर है, जो रणथंभौर है जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और सन 1974 में उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था पूर्व में। और इससे भी पूर्व में सन 1955 में रणथंभौर अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मुख्यतः राजस्थान में कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं? 3 सर। बताएंगे आप? सर प्रथम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरे पे सरिस्का नेशनल पार्क और तीसरे पे मुकुंदरा नेशनल पार्क। आप भारतीय वन सेवा के बारे में जानते हैं? IFS सर्विसेज जिसे बोला जाता है, इंडियन। सर वर्तमान में तो ज़्यादा नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए सघन वन किसे कहते हैं और बिरल वन जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? सघन वन सर उन्हें कहते हैं जिनकी ट्रीज की डेंसिटी हाई हो। अच्छा। और कैनोपी एरिया 10% से कम हो। जो भारत में है इस समय लगभग कितने प्रतिशत भाग पे वन क्षेत्र पाया जाता है? सर एग्जैक्ट तो पता नहीं सर, लेकिन करीब 9% भाग पर वन पाया जाता है। 9% भाग? कंफर्म नहीं है सर। मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्टेट राजस्थान के बारे में नहीं, इंडिया के बारे में ओवरऑल। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रीय वन नीति जानते हैं, नाम सुना है? यस सर। राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब आई थी? 1980। 80 या 88? 80 सर।
ये तो रिफॉर्म की गई थी, ठीक है। पहली जो वन नीति थी वो 1952 में आई थी, 1952 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसमें क्या था प्रावधान, कुछ बताएंगे उसके बारे में? 1988 की वन नीति जो है सर, मुख्यतः वनों का जो आज़ादी से पहले जो दोहन हो रहा था उसके कंजर्वेशन का उसके उद्देश्य था, उनको कंजर्व रखने का और उनकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को बताया गया है सर उसमें। चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं? नाम सुना है चिपको सर आंदोलन? नाम सुना है। किससे संबंधित था? सर ये वृक्षों को काटने से संबंधित है। इसमें जब वृक्ष काटे गए थे तो लोगों ने वृक्ष के चिपक गए थे और उनको वृक्षों के साथ ही काट दिया, इसलिए इसका नाम चिपको ऐसे ही एक आंदोलन काफी पहले, लगभग 250-300 साल पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बारे में जानकारी है सर। क्या? सर जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी और उनका परिवार तथा करीब और गांव वाले जो कुल मिलाकर 363 थे, सन 1730 के अंदर वहां के राजा अभय सिंह ने इमारत बनाने के लिए वनों को काटने के निर्देश दिए थे। वनों को संरक्षित करने के लिए आप क्या 3 कदम उठाना पसंद करेंगे, बताइए? सर वनों को संरक्षण करने के लिए जो अवैध कटाई हो रही है उनको रोकने का प्रयत्न करेंगे, वो ना हो उसके लिए कठोर कदम उठाएंगे। ठीक। तो क्या आप जो अभी वर्तमान में सेवा दे रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, मैं उससे संतुष्ट हूँ, पर एक प्रगतिशील होने के नाते मैं अपने नए अवसर देख रहा हूँ सर इस सेवा में। अभी सर ने एक प्रश्न किया था आपसे और खेजड़ली की आपने बात बताई थी। यस सर। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यस सर। मनाते हैं। यस सर। आपको यदि सुझाव देने के लिए कहा जाए राजस्थान गवर्नमेंट की राजस्थान में राज्य पर्यावरण दिवस कब मनाया जाए, तो आप कौन सी तिथि को सजेस्ट करोगे? सर मैं 12 सितंबर को सजेस्ट करूँगा। 12 सितंबर। यस सर। विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो कौन सी तिथि थी उस दिन जिसको पूरे राज्य में एक जाति विशेष, समुदाय विशेष के लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको, जिस दिन ये घटना हुई थी खेजड़ली? सर मैं कंफर्म नहीं है लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ। अश्विन शुक्ल दशमी। बीटेक की हुई है। यस मैम। हम सब जानते हैं कि हमारी पीछे की पढ़ाइयाँ बहुत काम आती हैं हमारे आगे। यस मैम। इस पढ़ाई को, ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है, इसमें कैसे यूज करेंगे अगर मैं यूटिलाइज करने की बात करूँ? यस मैम। इसमें मैम कई जगह जंगल में ऐसी इस जगह भी होती है जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर रोशनी की ज़रूरत है या फिर पानी के लिए अगर सुविधा हो जाए तो वहाँ किसी का पेट्रोलिंग के लिए आदमी के रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, तो उस चीज़ में मैम मैं या सोलर का उपयोग करके या फिर कोई अपने जो जयन के अनुभव है उसको काम में लेकर मैं ऐसी व्यवस्थाएं करने की प्रयत्न करूँगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, ये हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई अर्बनाइजेशन की वजह से हो रही है, जो शहरीकरण हो रहा है। यस मैम। किसे सपोर्ट करते हैं? अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं या हमारे पास वन ज्यादा होने चाहिए उसको सपोर्ट करते हैं? मैम विकास के लिए शहरीकरण भी जरूरी है, लेकिन दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। दोनों चीज़ों का अगर हम शहरीकरण करते हैं जिसकी वजह से अगर वन काटने पड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से जितना नुकसान हम पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं उसमें वो ही उतना ही कहीं दूसरी जगह वन वृक्षारोपण करके या अन्य गतिविधियों से पर्यावरण को फायदा पहुंचाकर उसका कंपनसेट किया जा सकता है। अच्छा, EIA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। यस मैम। क्या होता है? मैम ये किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरमेंट एस्पेक्ट में सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और हेल्थ बेनिफिट्स को मूल्यांकन किया जाता है इसको। चलिए मान लीजिए कोई हाईवे बन रहा है। यस मैम। हाईवे के लिए जो ग्रीन बेल्ट है वो काटी जाएगी। यस मैम। तो वो EIA के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी? आएगी मैम। आप श्योर है? यस मैम। आप 2020 के नोटिफिकेशन में भी ये आएगा? 2020 में जो नया नोटिफिकेशन आया था EIA का, उसके लिए आपका क्या कहना है? उसमें क्या ये नहीं हटाया गया था कि अगर ऑलरेडी कोई हाईवे है उसे चौड़ा करा जा रहा है तो इसको EIA की जरूरत नहीं है कोई असेसमेंट की? हम नए हाईवे के निर्माण के लिए असेसमेंट की जरूरत है, पुराने के लिए मैं ठीक से याद। थैंक यू। आप लोगों ने बिजली के जो मीटर लगाए हैं, यस सर।
स्मार्ट मीटर। यस सर। जनता को तो पता ही नहीं, स्मार्ट लग भी गया और अचानक आप लोग काट देते हैं, मोबाइल सिस्टम हो गया। सर अचानक तो नहीं होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर का पर्पज ये रहा है कि एक तो कंज्यूमर के पास करेक्ट असेसमेंट, करेक्ट यूनिट का बिल पहुंचे, और साथ ही स्मार्ट में प्रीपेड मीटर का भी प्रावधान। अभी कुछ शिकायत ऐसी आई थी कि मोबाइल से जैसे मैसेज आता है यस सर। बिल की तिथि का, बिल तो आप बहुत लेट आ रहे हैं आजकल, आते भी नहीं है कभी कभार। तो यस सर। किसी ने मोबाइल देखा ही नहीं, कभी कभार होता है कि आज लास्ट डेट है यस सर। सो दिन में 12 बजे और उनके पास में सूचना आई नहीं और काट दिया वो तो 12:01 पर। सर इसका प्रावधान है कि काटने से पूर्व 14 दिन का पूर्व नोटिस जारी होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ नहीं है, काफी आक्रोश है मतलब, तो इसमें क्या सुधार कर सकते हो? सर लोगों में ये काफी लोगों में- आक्रोश है कि हमको पता नहीं चला, स्मार्ट लग भी गया, हमने सोचा स्मार्ट है हमारे लिए फायदा होगा, लेकिन बिजली अचानक कट गई। सर इनके लिए लोगों को जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि जो बिजली, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ये टेंडेंसी है कि बिजली के बिल को वो बिल नहीं मानते, वो पैसा सरकार को देना नहीं चाहते, क्योंकि अधिकतर सरकार के विभाग है जो लोगों को सुविधाएं देते हैं, पैसा देते हैं। बिजली का एक ऐसा विभाग है जो लोगों से पैसा लेता है। तो इसलिए राजस्थान में आक्रोश है। कितना प्रतिशत लोगों के पास बिजली पहुंच चुकी है? सर 100% लोगों के पास 100% हो गया, कहीं भी अंधेरा नहीं है? ऐसा है सर कि कई जगह ऐसा है कि लोगों ने गांव को छोड़कर शहरों के खेतों की तरफ आ गए। उन क्षेत्रों में अभी है नहीं, जैसे इक्के दुक्के, वरना ढाणी, मुझे एक पत्ते सवाल और गोभी। बताइए कि भारत में जो पश्चिमी घाट हैं, यस सर। कौन कौन से घाट आते हैं वहां पर? सर वो 3 भागों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न, मिडिल और साउदर्न सह्याद्री। ये आपका मतलब पसंदीदा विषय है आपका खुद का? यस सर। कौन कौन से घाट हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। पाल घाट किसको जोड़ता है? सर ये कोच्चि टू कोयम्बटूर। अच्छा, आपकी हॉबी है कार चलाना, यस सर। तो ये आप इस हॉबी को पूरी कब करते हो? सुबह, दोपहर, शाम? सर जब भी मौका मिलता है या कहीं जाना होता है तो मैं सोचता हूँ कि कार में ही चलाऊं। इस तरह से मैं मौके ढूंढ कर पूरी, मतलब आप कहीं टूर हो, कहीं फील्ड विजिट हो, नहीं, खुद चलाना, खुद चलाते हो या कार में चलना ही आपको मजा आता है? खुद चलाने में आता है। मतलब एक हॉबी है ये। यस सर। तो आपके पास खुद की कार है या नहीं है? यस सर। उसको तो कभी भी चला लो, मौके कैसे ढूंढोगे? सर वो ऑफिस आप कार से जाते हो? यस सर। तो उसके अतिरिक्त भी कई बार फील्ड विजिट में जाना होता है तो भी मैं प्रेफरेंस करता हूँ कार में ही चलाऊं। तो उसके अतिरिक्त भी कई बार फील्ड विजिट में जाना होता है तो भी मैं प्रेफरेंस करता हूँ कार में ही चलाऊं। क्या उसमें कुछ संगीत वगैरह चलाते हो, क्या करते हो? मतलब संगीत आनंद तो- कैसे आया आपको हॉबी का? सर वो चलाने, संगीत तो नहीं, मैं नहीं चलाता, प्रेफर नहीं करता। अच्छा अच्छा। लास्ट सवाल ये बताइए, ऐसे कौन से 2 गुण हैं आप में जिनसे आपका सिलेक्शन? सर किया मैंने जाए। कॉलेज के अंदर एनसीसी में रहा हूँ मैं, तो सर मैं एक डिसिप्लिन्ड और एक टीम वर्क के साथ अपने कर्तव्य को बखूबी निभाऊंगा सर। ऐसा आपने अभी सर्विस में किया है पहले? टीम वर्क के साथ काम? यस सर। मतलब नीचे वाली टीम के साथ काम करना ठीक रहता है या ऊपर वाली टीम के साथ? सर दोनों के साथ ही सही रहता है। दोनों के साथ ही समन्वय रखना। ओके, थैंक यू।